मजहबी जमात TLP इंसदाद दहशत गर्दी एक्ट के तहत कलअदम हो गई। वजारत दाखिला ने दहशत गर्दी एक्ट के तहत नोटिफिकेशन जारी कर दिया। वजारत दाखिला के ज़राए के मुताबिक TLP को कलअदम करार देने के हवाले से सुप्रीम कोर्ट में रेफरेंस दायर नहीं किया जाएगा। नोटिफिकेशन के बाद TLP को कलअदम करार देने के हवाले से किसी रेफरेंस की जरूरत नहीं। वजारत दाखिला ने TLP को इंसदाद दहशत गर्दी एक्ट 1997 के तहत कलअदम करार दिया। आर्टिकल 17(2) के तहत पाबंदी लगाई जाती तो फिर सुप्रीम कोर्ट से तौसीक की जरूरत थी। इलेक्शन कमीशन को भी नोटिफिकेशन भेजा गया है। इलेक्शन कमीशन TLP को डी नोटिफाई कर देगा। नोटिफिकेशन में कहा गया, वफाकी हुकूमत समझती है कि TLP दहशत गर्दी में मुलव्वस है। वफाकी काबीना ने गुज़श्ता रोज TLP पर पाबंदी की मंजूरी दी थी। पंजाब हुकूमत ने भी पाबंदी की सिफारिशात पेश की थी। पंजाब में ड्रोन पॉलिसिंग का मंसूबा शुरू करने का ऐलान। लाहौर में क्राइम सीन पर जल्द रसाई के लिए ड्रोन पॉलिसिंग का पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च किया जाएगा। जैसे ही जुर्म की इत्तला मौसूल होगी, पुलिस ड्रोन क्राइम सीन पर फौरी तौर पर पहुंच जाएगा। ड्रोन पॉलिसिंग के इस निज़ाम को बाद में पूरे सूबे में वसअत दे दी जाएगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत अमन व अमान से मुताल्लिक़ इजलास में फैसले। पंजाब को असलहा से पाक करने के लिए नए क़वानीन मुतारिफ कराए जाएंगे। सूबे भर में मौजूद 10 लाख लाइसेंस याफ्ता असलहा की असर-ए-नौ जांच पड़ताल और सख्त स्क्रूटनी का फैसला। पंजाब सरेंडर ऑफ इलीगल आर्म्स एक्ट 2025 मुतारिफ कराया जाएगा। गैर कानूनी असलहा 15 दिन के अंदर अंदर वापस किया जाएगा। पंजाब में कितने असलहा लाइसेंस जारी किए गए, उसकी मुकम्मल छानबीन की जाएगी। पंजाब में सिर्फ पुलिस एहलकार और रजिस्टर्ड सिक्योरिटी गार्ड्स को असलहा रखने की इजाज़त होगी। सालाना असलहा लाइसेंस फीस में 100% इजाफा किया जाएगा। 15 रोज की डेडलाइन के अंदर गैर कानूनी असलहा रखने वाले खुद असलहा जमा करा दें। डेडलाइन गुजर जाने के बाद किसी को मुआफ़ी नहीं दी जाएगी। IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर की एडिशनल IG CCD सोहेल जफर चट्ठा के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में वार्निंग। IG ने कहा कि खुद से गैर कानूनी असलहा जमा करा देंगे तो कोई कुछ नहीं कहेगा। जिनका क्राइम रिकॉर्ड नहीं है वो लाइसेंस याफ्ता असलहा रख सकते हैं, लेकिन असलहे की नुमाइश की इजाज़त नहीं होगी। सोहेल जफर चट्ठा ने कहा कि दुश्मनियों के नाम पर असलहा लहराने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। जिनकी दुश्मनियां हैं वो आपस में सुलह कर लें या दुबई चले जाएं। इलाकाई रवाबत में इजाफे से मुआशी और तिजारती शोबे में इनकलाब आएगा। इख्तिसादी राहदारी के दूसरे मरहले में दाखिल हो रहे हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का रीजनल ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर्स कॉन्फ्रेंस की इख्तितामी नशिस्त से खिताब। खित्ते के दीगर ममालिक को भी CPEC से फ़ायदा उठाने का मशवरा। कहा कि आलमी सतह पर ट्रांसपोर्ट और रवाबित के निज़ाम में तब्दीलियाँ रूनुमा हो रही हैं। हमारा खित्ता मौजूदा बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव तक रवाबित का महवर रहा है। मईशत की बढ़ती अहमियत ने इस कदीम गुजरगाह की अहमियत में मज़ीद इजाफा कर दिया। गवादर की तवील साहिली पट्टी और कराची की बंदरगाह मैरीटाइम सिल्क रोड में शामिल हैं। ट्रांस अफगान रेलवे इस्लामाबाद तेहरान इस्तांबुल रेलवे कॉरिडोर पर काम कर रहे हैं। बड़े मंसूबे खित्ते की इक़्तिसादी सलाहियतों को यकजा करेंगे। तिजारत, मईशत और तवानाई में ताउन से नए दौर का आगाज होगा। सलामती सूरत हाल के बायस अफगान सरहदी राहदारियाँ और ट्रांजिट ट्रेड बंद रहेगी। अशया की आमदोरफ्त और तिजारत से ज़्यादा अहम एक आम पाकिस्तानी की जान बचाना है। तर्जुमान दफ्तर खारजा ताहिर इंदिरावी की इस्लामाबाद में प्रेस ब्रीफिंग। कहा, अफगानिस्तान के साथ दोहा मुज़ाकरात में एक दस्तावेज़ पर इत्तफाक राय और दस्तखत हुए। अफगान तालिबान हुकूमत अगर इसको मुआहिदा कहती है या नहीं कहती, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। भारत का अफगानिस्तान में किरदार ज़्यादा मस्बत नहीं रहा। भारत का अफगानिस्तान में सफारत खाना खोलना दोनों ममालिक का अंदरूनी मामला है। तर्जुमान ने मज़ीद कहा कि पाकिस्तान इसराइल के मगरबी किनारे के हिस्सों को जम करने की कोशिशों की सख्त मजम्मत करता है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की कतरी सरमायाकारों को SIFC फ्रेमवर्क के तहत सरमायाकारी की दावत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से कतर के वज़ीर तिजारत शेख फैसल बिन सानी की मुलाकात। वज़ीर आज़म का पाक कतर ताल्लुकात की मुस्बत समत पर इत्मीनान का इजहार। कतर को अहम शराकतदार और बाअसर इलाकाई सालिस करार दिया। तवानाई, ज़राअत, IT, सयाहत और इंफ्रास्ट्रक्चर में ताउन बढ़ाने पर जोर। शहबाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान और कतर के ताल्लुकात मुश्तरका अकीदे, इक़दार और बाहमी एहतराम पर मबनी है। इलाकाई और आलमी फ़ोरम्स पर कतर की हिमायत पर शुक्रिया अदा किया। मेहमान वज़ीर का कहना था, कतर पाकिस्तान के साथ इक़्तिसादी ताल्लुकात मज़ीद गहरे करना चाहता है।
चीन की सरकारी तेल कंपनियों ने रूसी तेल की खरीदारी मुअत्तल कर दी। खबर एजेंसी रिपोर्ट के मुताबिक रूस की दो बड़ी तेल कंपनियों पर अमरीकी पाबंदियों के बाद चीन की सरकारी तेल कंपनियों ने रूसी तेल की खरीदारी मुअत्तल कर दी है। भारत की ऑयल रिफाइनरीज भी रूसी तेल की दरामदात में तेजी से कमी लाने पर तैयार हो चुकी हैं। यूक्रेन जंग के मामले पर रूस पर दबाव डालने के लिए दो सबसे बड़े खरीदारों का ये इक़दाम रूसी आमदन पर दबाव डालेगा। रूस को 6 माह बाद पता चलेगा कि पाबंदियों के क्या नताइज निकलते हैं। रूसी सदर पुतिन जल्द ही मुआशी दर्द महसूस करेंगे, अमेरिकी सदर ट्रंप का दावा। रद्द-ए-अमल में रूसी सदर पुतिन कहते हैं अमेरिकी पाबंदियां रूस के लिए कुछ असरात का बायस बनेंगी, लेकिन ये हमारी मईशत पर नुमाया असर नहीं डालेंगी। रूस अमेरिकी दबाव के आगे हरगज नहीं झुकेगा। अमेरिकी इक़दाम नामुनासिब और बाहमी ताल्लुकात में दरार के मुतरादिफ है। कोई भी खुददार मुल्क दबाव में आकर फैसले नहीं करते। अमेरिकी सदर को सोचना चाहिए कि तेल की आलमी पैदावार फौरी बढ़ाना मुमकिन नहीं होगा, जिससे तेल की कीमतों पर असर पड़ेगा। पाकिस्तान समेत 17 मुस्लिम ममालिक ने मगरबी किनारे को जम करने का इसराइली मंसूबा मुस्तरद कर दिया। पाकिस्तान, सऊदी अरब, तुर्किया, OIC और अरब लीग का मुश्तरका बयान जारी। दफ्तर खारिजा के मुताबिक इसराइली इंजमाम का मंसूबा सलामती काउंसिल की करारदादों की खिलाफ वर्जी करार दिया गया। आलमी अदालत इंसाफ ने इंजमाम के गैर कानूनी होने की तौसीक की। इसराइल को मकबूजा फलस्तीनी सरजमीन पर खुद मुख्तारी का हक हासिल नहीं है। इसराइली एक तरफा इक़दाम से बाज रहे। दूसरी जानिब अमरीकी सदर ट्रंप ने भी गुज़श्ता रोज ये वाज़ेह किया था कि इसराइल इस इलाके को जम नहीं कर सकता। सहूनी रियासत ने अगर कुछ किया तो वो अमरीका की हिमायत और मदद खो देगा। अमरीकी नायब सदर JD वेंस ने भी इसराइली पार्लियामेंट के बिल मंजूर करने को अहमकाना फैसला करार दिया था। पीपल्स पार्टी और नून लीग का इत्तेहाद मोहब्बत या शौक नहीं, मजबूरी है। हुकूमती इत्तेहाद से पीपल्स पार्टी को नुकसान हुआ। 18 महीने की हुकूमत पीपल्स पार्टी के लिए डरावना ख्वाब थी। बहुत सी बातें मानी गई मगर अमल दरामद न हुआ। इस मरतबा हुकूमत बनाते वक्त तमाम चीज़ें लिखी गई हैं। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर की गवर्नर हाउस पेशावर में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहते हैं हालिया दिनों में जो बयानबाजी हुई वो नहीं होनी चाहिए थी। उम्मीद है वज़ीर आज़म जिम्मेदारी का मुजाहरा करते हुए मामलात को संजीदगी से देखेंगे। सुहेल आफरीदी की बानी PTI से मुलाकात हो जाए तो क़यामत नहीं आ जाएगी। ऐसे मामलात में इनकार मुफ्त में हीरो बनाने वाली बात होती है। गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी ने कहा वज़ीर आला के साथ अच्छे ताल्लुक चाहते हैं। सियासत अपनी जगह, लेकिन सूबे का मुकदमा हर फॉरम पर लड़ूंगा। दलील और दलाइल से बात करके विफाक से अपने हुकूक लेने हैं। खैबर पख्तूनख्वा पुलिस के लिए बुलेट प्रूफ गाड़ियों की मंजूरी। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी ने 1 अरब 89 करोड़ रुपए के फंड की मंजूरी दे दी। 14 APC, 39 सिंगल कैबन, 34 डबल कैबन, 15 पिकअप और 9 दीगर गाड़ियां शामिल। सूबे के तमाम असला में थानों को ऑपरेशनल गाड़ियां फराहम की जाएंगी। सुहेल आफरीदी ने कहा कि वफाकी हुकूमत के रवैये के बावजूद सूबाई हुकूमत पुलिस को जदीद सहूलियात दे रही है। हमारे जवान फ्रंट लाइन पर लड़ रहे हैं, सहूलियात हम देंगे। सूबाई हुकूमत अमन के क़याम के लिए पुलिस के शाना बशाना खड़ी है। मरीम नवाज के खिलाफ नैब दफ्तर पर हमले का मुकदमा खारिज। मरीम नवाज, राना सनाउल्लाह, कैप्टन रिटायर्ड सफदर और दीगर नामजद थे। अदालत ने पुलिस की जमा कराई गई रिपोर्ट पर महफूज फैसला सुनाया। अदालत ने करार दिया कि मुल्जिमान के खिलाफ इल्जामात के सबूत नहीं मिले। पुलिस रिपोर्ट के मुताबिक मरीम नवाज की नैब ऑफिस पेशी के मौके पर पथराव के इल्जामात साबित नहीं हुए। मुकदमे का मुद्दई एडिशनल डायरेक्टर नैब चौधरी असगर अदालत में पेश हुआ। अदालत के इस्तफसार पर मुद्दई ने कहा कि उसे अखराज रिपोर्ट पर कोई एतराज़ नहीं। गवाहों ने अपने बयानात में कहा कि मुल्जिमान के खिलाफ ट्रायल के लिए कोई ठोस शवाहिद मौजूद नहीं। मुकदमा 2020 में दर्ज किया गया था। रायविंड एराजी केस में नैब पेशी के मौके पर पुलिस पर पथराव के इल्जामात आयद किए गए थे। अलीमा खान का शनाख्ती कार्ड और पासपोर्ट जब्त करने का हुक्म। 26 नवंबर एहतजाज केस की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में समाअत। अलीमा खान नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी होने के बावजूद अदालत में पेश न हुई। इससे कबल अलीमा खान के पेश न होने पर 4 मरतबा उनके नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी किए जा चुके। अदालत अलीमा खान के जमानती मचलके भी जब्त करने के अहकाम जारी कर चुकी।
एसपी अदील अकबर की तदफीन आबाई गांव में कर दी गई। आईजी इस्लामाबाद, सीपीओ गुजरावाला, पुलिस ऑफिसर्स और अहले इलाका की बड़ी तादाद में शिरकत। डीआईजी इस्लामाबाद के मरहूम के अहले खाना से ताज़ियत। इदारे की जानिब से हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी। डीआईजी जवाद तारिक ने कहा कि एसपी अदील अकबर इस्लामाबाद पुलिस का सरमाया थे, उन्हें हमेशा याद रखा जाएगा। पाकिस्तान की तामीर और तरक्की और इमेज बहाल करने के लिए काविशें तारीख में लिखी जाएंगी। इस्लामाबाद की खूबसूरती में इजाफा किया जा रहा है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का इस्लामाबाद में शाहीन चौक अंडरपास की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। कहा, ट्रैफिक का दबाव कम करने के लिए मौसम नकवी टीम मेहनत कर रही है। तामीराती मनसूबे बर्फ रफ्तारी के साथ मुकम्मल किए जा रहे हैं। मुल्क में हफ्तावार महंगाई की शरह में मुसलसल चौथे हफ्ते भी इजाफा। एक हफ्ते के दौरान महंगाई की शरह मजीद 0.22% बढ़ गई। सालाना शरह 5.03 रिकॉर्ड। इदारे शुमारियात के मुताबिक एक हफ्ते में 20 अशिया की कीमतों में इजाफा हुआ। प्याज 5 रुपये 81 पैसे, अंडे 7 रुपये, चीनी 3 रुपये 77 पैसे महंगी, मटन, दूध, दालें और बच्चों का दूध भी महंगा। एक हफ्ते के दौरान चिकन 8 रुपये, घरेलू सिलेंडर 3 रुपये 78 पैसे सस्ता हुआ। 25 अशिया की कीमतें मुस्तहकम रही। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब का अशिया की कीमतों में इस्तेहकाम के लिए मौसर इक़दामात की हिदायत। इदारों को महंगाई पर काबू पाने के लिए मुश्तरका हिकमत अमली अपनाने पर जोर। वज़ीर ख़ज़ाना की ज़ेर सदारत इक़्तिसादी राबिता कमेटी का इजलास। चीफ इकोनॉमिस्ट डॉक्टर इम्तियाज़ ने महंगाई पर तफसीली ब्रीफिंग दी। इजलास को बताया कि सितंबर 2025 में महंगाई की शरह 5.6% तक पहुँच गई। अक्टूबर के दौरान अशिया की कीमतों में मजीद इजाफा रिकॉर्ड किया गया। वजारत तिजारत की दरामदी गाड़ियों के तरीक़ाकार में तरमीम की तजवीज़ पर गौर किया गया। FWO, रेंजर्स और दीगर महकमों के लिए फंड्स की मंजूरी दी गई। कर्जों की अदायगी सरकारी महासिल पर भारी। 10 साल में सरकारी कर्ज GDP के 60% से बढ़कर 71% तक जा पहुंचा। एक दिहाई के दौरान 10% इजाफा हुआ। विफाकी महसूलात का 89% कर्ज की अदायगी में इस्तेमाल। जापान का कर्ज GDP के 200% के बराबर, मगर रेवेन्यू अदायगियों का दबाव कम है। पाकिस्तान में कर्ज अदायगी का बोझ खालिस विफाकी महसूलात के लिए संगीन चैलेंज बन गया। 2035 में तनासुब 85% तक जाने का खदशा है। इक्तिसादी माहिरीन ने कर्ज पॉलिसी पर असर-ए-नौ गौर का मुतालबा कर दिया। लाहौर में नान और रोटी की कीमत का तनाज़ा फिर से सर उठाने लगा। मुत्तहिदा नान रोटी एसोसिएशन ने कीमत 5 रुपये बढ़ा दी है। एसोसिएशन का कहना है कि फाइन आटे की बोरी 500 रुपये महंगी हुई। हुकूमत कहती है कि उनका फाइन आटे की कीमत से ताल्लुक ही नहीं। गैस बंदिश के बायस LPG गैस और लकड़ी जला रहे हैं। नान और खमीरी रोटी की कीमत 5 रुपये बढ़ाना मजबूरी है। आटे की कमी के बावजूद सादा रोटी की 14 रुपये में फरोख्त जारी रहेगी। नान और खमीरी रोटी 120 ग्राम और सादा रोटी 100 ग्राम की होगी। हुकूमत फाइन आटे की कीमत कम करे तो कीमत वापस 25 रुपये पर ले आएंगे। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार की ज़ेर सदारत अहम इजलास। पाक चीन ताल्लुकात का जायजा। सियासी, इक़्तिसादी, तिजारती और अवामी रवाबित के फ़रोग़ पर गुफ्तगू। पाकिस्तान और चीन के दरमियान ताउन के नए इम्कानात पर गौर। पाक चीन सफारती ताल्लुकात की 75वीं सालगिरह के जश्न की तैयारियों का जायजा भी लिया गया। तरसीलाती ज़र से मुतालिक भी जायजा इजलास का इनेकाद। खलीजी ममालिक से तरसीलाती ज़र बढ़ाने पर गौर। ट्रांसफ़र टाइम और लेन देन के अखराजात कम करने पर जोर। तरसीलाती ज़र की मुंतकली में डिजिटल टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल की हिदायत की। दूसरी जानिब नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार का UAE के हम मनसब शेख अब्दुल्ला बिन ज़ैद अल नहयान से टेलीफोनिक रब्ता। दो तरफ़ा और बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल, इलाकाई और आलमी सतह पर होने वाली पेशरफ पर बातचीत की गई। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा की मालदीव के सदर डॉक्टर मोइजो से मुलाकात। ISPR के मुताबिक जनरल साहिर शमशाद मिर्जा की मालदीव के वज़ीर दिफा मोहम्मद गसान माओमोन से भी मुलाकात हुई। मुलाकातों में इलाकाई और आलमी सलामती की सूरत हाल और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। पाकिस्तान और मालदीव के दरमियान दिफाई और अस्करी ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक। फौज से फौज के ताल्लुकात मजीद मजबूत बनाने के अज़्म का अयादा।
आज़ाद कश्मीर में हुकूमत साजी के लिए पीपल्स पार्टी का इजलास कल तलब। पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर के पार्लिमानी ग्रुप को मदऊ किया गया। इजलास की सदारत आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो करेंगे। चौधरी अनवारुल हक को हटाने और नई हुकूमत कायम करने के लिए हिकमत अमली बनाई जाएगी। इससे कबल इजलास आज तलब किया गया था। बिलावल भुट्टो की कराची में मसरूफियात के बायस शेड्यूल तब्दील किया गया।